हेलो एवरीवन। आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का समाजशास्त्र का 105 सोल्ड पेपर्स का ये 32वां पेपर सेट है, जो कि आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1993 का है। समाजशास्त्र का ये हल प्रश्न पत्र। हम इसको हल करने से पहले एक बात और बता दूं, 720 पे जब हम जाते हैं तब कहीं जाके पिक्चर क्वालिटी सही होती है, पिक्चर क्लियर होती है। अगर किसी को देखना है तो पिक्चर क्वालिटी 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी सही करो। 720 करो, उसके बाद पिक्चर क्वालिटी सही हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पेपर को देख सकते हो, या फिर किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शन करना है, देखना है तो आप लोग देख सकते हो। बाकी ये सिर्फ हमारी वीडियोस जो है वो सुनने के लिए है, केवल जस्ट कि हमारी बैक टू बैक केवल हमारे कान में वो पड़ जाए, रिवाइज हो जाए, हमें रिकॉल हो जाए, हम जो पढ़ चुके हैं या फिर हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले या अपनी बुक तो साथ साथ रखो ही। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप बुक नहीं रखो, केवल आपका रिवीजन करने से या फिर वीडियो सुनने से ही काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको बुक रखनी चाहिए। बुक से एटलीस्ट अगर कोई नोट्स बना सकता है, लंबा टाइम है, किसी के पास टाइम है तो नोट्स भी बना सकता है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो इसी को एक हाइलाइटर लो, हाइलाइटर लेकर आप हाईलाइट करते चले जाओ। जो क्वेश्चन आपके रिपीट होते चले जाते हैं, जैसे कई क्वेश्चंस मैंने देखे लास्ट के, अब तक के मैं 31 क्वेश्चन पेपर सेट कर चुकी हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो रिपीट टू रिपीट हर पेपर में रिपीट हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमें रिपीट होते होते ही याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, नए हैं, तो उन्हें हम हाइलाइटर से अपने हाईलाइट कर सकते हैं और उनको फिर से एक बार पढ़ते हैं तो वो हमें याद भी हो जाएंगे। ठीक है, एक तो वीडियो क्वालिटी की बात हो गई। दूसरा एक बात और कि जो भी हम पेपर सेट करते हैं, उन पेपर सेट के अभी तो 2-3 ये वीडियोस थोड़ा आगे चल रहा है, तो जो भी वीडियोस हमारी आती हैं उन वीडियोस की हमारी जो क्विज़ है वो क्विज़ होगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो बच्चे चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि जो भी पेपर सेट होते हैं उसमें से 10 क्वेश्चंस की हमारी अगर क्विज़ आएगी तो हम और थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे उसको, और अच्छे से सुनेंगे ध्यान से कि हमें शाम को क्वेश्चन भी उसमें से करने हैं, कि हाँ कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और उनको आपको क्लिक करते चले जाना है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप वैसे नाम से भी है सोशलॉजी हिंदी क्विज़ ग्रुप। ओके, किट कैट लिखा है उस पर, KITKAT किट कैट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर। मैं ना ऑप्शन पढ़ूंगी ना ही उनको एक्सप्लेन करूंगी। जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। भूमिका तथा परिस्थिति के संप्रत्यों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया लिंटन ने। नेक्स्ट वन इज, किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? तो आंसर है जनजाति को। नेक्स्ट है, कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो समुदाय का जो लक्षण है आवश्यक अभिलक्षण नहीं है, ये है स्थिर सरकार, इसका अभिलक्षण नहीं है। बाकी सभी भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता, ये सभी समुदाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वे संगठित करते हैं। किसको संगठित करते हैं? तो समिति को। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, सापेक्षित रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यनिधियों को समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा संस्था, अकॉर्डिंग टू समनर। नेक्स्ट है, जातियां हैं वो कौन से अपने स्थान से किससे संबंधित हैं? जनजातियां, तो टोडा है कुवैत से, मुरिया पोंडू से,
मुंडा बोंगावाद से, गोंड घोटुल से। नेक्स्ट है सामाजिक प्रकार्य की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है। इसमें सीधे सीधे आंसर पर चलते हैं। किसी संरचना के साथ संबंध एक क्रिया या परिणाम के द्वारा हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जा सकती है। ये है आंसर समाज में मान्य अधिमान प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं। एक बात और, जो भी हमारे जैसे ये 105 पेपर सेट की श्रृंखला है हमारी, तो इसके साथ हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अभी तो हमारा ये 32वां पेपर है, तो और भी एग्ज़ाम पेपर हम सेट करेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा है निम्नलिखित कारकों में से किस कारक को प्रतिमान अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है। तो ये है इसका आंसर होगा बी में कौन सा है, पहला और दूसरा, मतलब दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण समाजीकरण। दूसरा है अशक्त अनुमोदन तथा अपर्याप्त प्रवर्तन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीरस्टेड। नेक्स्ट है वर्जन क्या है, एक निषेध है। नेक्स्ट है तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब क्या उनका अनुभाविक सत्यापन हो जाता है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, आँख बंद करके तो सो जा चुपचाप, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है। तो इसका आंसर होगा अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक कथन अनुशासित के प्रकार्य का सही तरह से वर्णन करता है। तो इसका आंसर होगा किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड। नेक्स्ट है प्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है। तो इसका आंसर होगा विचलन के। नेक्स्ट है एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है, पलायनशीलता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मतलब सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं और उनके विचारक से उनको मिलाना है। तो ये है चक्रीय सिद्धांत, ये स्पेंगलर से है। रेखीय स्पेंसर से है। उतार चढ़ाव जो है वो सोरोकिन से है। सर्पिल विको से है। नेक्स्ट है फिर से सूची है सामंजस्य, प्रतियोग अथवा विद्वेषी समूहों के बीच शांतिपूर्ण अभियोजन। इसमें नेक्स्ट वाला है पर संस्कृति ग्रहण। ये क्या है, एक व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा किसी अन्य संस्कृति के अभिलक्षणों को अर्जित करना। नेक्स्ट है इसमें सात्मीकरण क्या है, पारस्परिक सांस्कृतिक विसरण जिसके द्वारा व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा एक सामान्य संस्कृति में सहभागिता होती है। नेक्स्ट है एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने जिसे सब चाहते हैं। तो ये कौन सी भावना है, ये सहयोग की भावना है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिससे एक समूह का सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व दूसरे समूह में विलीन हो जाता है क्योंकि उसने दूसरे समूह की संस्कृति स्वीकार कर ली है, कही जाती है। क्या कहा जाता है, सात्मीकरण। नेक्स्ट है संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से कौन सा विचारक था संघर्ष का। तो यहाँ पर दिया है, केवल एक ही दिया है संघर्षवादी, तो यहाँ पर डेंड्राफ, तो इसलिए यहाँ पे डेंड्राफ ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आयु विशेष अथवा शोधित जन्म दर। तो शोधित जो है वो जन्म दर क्या होगी, इसमें आएगा सभी जन मल्टीप्लाई बाय 1000 है,
अपॉन 15 से 44 वर्ष की आयु वाली सभी स्त्रियां। नेक्स्ट है जनसंख्या के संगठन तथा परिवर्तन का सांख्यिकीय विश्लेषण तथा वर्णन किस शाखा से संबंधित है? तो आंसर है जननांकिकी से। नेक्स्ट है, अब आता है कि जननांकिकी जो है वो कहाँ से आरंभ हुआ? तो जॉन ग्रांट ने 1862 में जननांकिकी का अध्ययन का शुभारंभ किया था, लेकिन माल्थस को जननांकिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है दर्पणित व्यक्तित्व। तो दर्पणित व्यक्तित्व एक सामाजिकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ क्या है? हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण, ये दर्पणित व्यक्तित्व कहलाएगा अकॉर्डिंग टू कुले। कुले ने दर्पण के सिद्धांत को, आत्मदर्पण के सिद्धांत को ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर अपनी बुक में दिया था। नेक्स्ट है सत्ता। अब सत्ता क्या है? सत्ता दी है कानूनी परंपरा हो सकती है, परंपरागत हो सकती है या फिर करिश्माई हो सकती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी हो सकती है। नेक्स्ट है सजीव। सजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रसूतिता। नेक्स्ट है अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, तो अधिकांश भूमिकाएं होती हैं अनोन्य। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो खासी क्या है? जनजाति है। सिख धर्म है। क्षत्रिय वर्ण है और निग्रो प्रजाति है। नेक्स्ट है भारतीय समाज का आधुनिकीकरण निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है समाज के संज्ञानात्मक संरचनात्मक गुणों के परिवर्तन से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 आरक्षण प्रदान करता है, तो आंसर है इसका अनुसूचित जातियों जनजातियों को सरकारी नौकरियों में। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर, एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता है। आंसर है यांत्रिकृत उत्पादन के साधन। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजों के प्रकारों में कौन सा एक समाज अधिकारी तंत्र का पूर्ण अभाव दर्शाता है? इसका है आंसर जनजातीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन एक जनजातीय समाज एक साथ संबंध नहीं है? तो यह है संचरित असमानता। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक जनजाति में वृद्ध तंत्र पाया जाता है? तो इसमें आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी। नेक्स्ट है कथन और कारण। सभी ज्ञात समाजों में कुछ असमानता पाई जाती है, अन्यथा असमानता का कोई दूसरा स्वरूप पाया जाता है। तो इसका कारण है सभी ज्ञात समाजों में श्रम विभाजन पाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सभी समाजों में श्रम विभाजन पाया जाता है और असमानता भी पाई जाती है। सभी ज्ञात समाजों में कुछ असमानता पाई जाती है, अन्यथा असमानता का कोई दूसरा रूप पाया जाता है, लेकिन होती ज़रूर है। नेक्स्ट है कौन एक श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्यय को सही परिभाषित करता है? इसका आंसर है असमानता जो परिस्थितियों के संस्तरण में संस्थागत है। असमानता जो परिस्थितियों के संस्तरण में संस्थागत है। नेक्स्ट है कृषक समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा वृद्ध परंपरा के संप्रत्यों का निरूपण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आंसर रॉबर्ट रैडफील्ड ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए हमारे सामने 3 कथन है, तीनों। नंबर 1, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों एवं नगरों में रहने वाले लोगों में वृद्धि होती है। सेकंड है नगरीकरण नगरीय केंद्रों के पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेश को विचारों तथा व्यवहारों के विकीकरण की एक प्रक्रिया है। नंबर 3 है नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवास से नगरीय आवास में
तथा कृषि संबंधी कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संचलन और नगरीय प्रभाव परिव्याप्ति शामिल है। तो ये सभी के सभी इसके सही आंसर होंगे, ये सभी शामिल होंगे। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये 1952 में हुआ। नेक्स्ट है ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? तो आंसर होगा व्यवसायों की विविधता। नेक्स्ट है भारत में उस क्षेत्र को नगरीय कहा जाता है जो कि क्या? आंसर है इसका जिसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक हो और जो नगरीय विशेषताओं का प्राबल्य रखता हो, जिसमें नगरीय विशेषताएं बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रैडविल। नेक्स्ट है विश्व के 3 सबसे बड़े शहर जिनकी महानगरीय अंध विस्तार के लक्षण सहित शताब्दी के मोड़ पर उभरने की संभावना है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में है। यह शहर किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं है बल्कि उत्पादन में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक नगर। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर को वृद्ध नगर कहा जाता है? तो आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण। तो ये औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। नगरों में भारत में नगरीकरण औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है नगरों का नियोजन एक आधुनिक नवाचार है। नेक्स्ट है प्राचीन नगरों के विकास की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्ता की थी? तो इसका आंसर होगा बेशी अत्र उत्पादन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ के लेखक कौन है? तो द कल्चर ऑफ सिटीज़ के लेखक है लेविस ममफोर्ड। नेक्स्ट है कथन और कारण। नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय एक दूसरे के अपवर्तक हैं। अपवर्तक नहीं है, ये गलत है। कारण है नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय अपनी विशेषताओं में भिन्न है, ये बात सही है। नेक्स्ट है एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठ प्रदेश द्वारा की जाती है, तो ये कहलाता है सेवा केंद्र। नेक्स्ट है पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुशासित की गई? तो ये है बलवंतराय मेहता कमेटी। नेक्स्ट है चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है, न कि सामाजिक अस्तित्व चेतना द्वारा। तो ये बात किसने कही? तो ये कही कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है नगरवाद एक विशिष्ट जीवन पद्धति है, तो ये लुईस वर्थ का कहना है। लुई वर्थ ने वर्ष 1938 में अपने निबंध अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ में नगरवाद सिद्धांत को दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक जाति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जाति है? तो यहाँ तो दिया है शूद्र एक जाति है, लेकिन यादव एक जाति है। मारवाड़ी, भील, शूद्र और यादव। यहाँ पर शूद्र तो वर्ण है, ताकि जो यादव है वो एक जाति है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उसमें शूद्र जाति दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है? तो ये है विकीर्ण गांव। नेक्स्ट है जाति परिस्थिति निर्धारित होती है जन्म के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न से कौन से सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं? तो आंसर है जाति तथा वर्ग के। विकसित समाजों के सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान का आरेखी निरूपण किस आकार में होता है? तो आंसर है हीरक। नेक्स्ट है जाति एक स्तरित सामाजिक व्यवस्था है।
कारण है इसका, प्रत्येक स्तरित सामाजिक व्यवस्था की विशेषता जाति है। तो ये ए और आर दोनों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, जाति संस्करण में एक धोबी एक निम्न परिस्थिति रखता है। एक धोबी दूषित करने वाला व्यवसाय निष्पादित करता है। तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत में संगठित मजदूर मुख्य रूप से निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर होगा एक सुपरिभाषित वर्ग का। नेक्स्ट है, एक बहुजातीय भारतीय ग्राम में एक हरिजन परिवार ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करता है। अनुसरण करने का प्रयास करता है। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा शैली में ऐसे परिवर्तनों को निम्न में से किस पर आरोपित किया जाता है? तो आंसर है संस्कृतिकरण, अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान के एंटोनियो ग्राम्सी, इनका है मानसिक उपज। कार्ल मार्क्स का है लंपेन सर्वहारा वर्ग। लॉयड वार्नर का है परिस्थिति ख्याति। मैक्स वेबर का है जीवन अवसर। नेक्स्ट है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। आंसर है उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। नेक्स्ट है, जनजातीय समाजों में अवस्था समुच्चय को निम्न में से किसका एक आधार माना जाता है? आंसर है सामाजिक विभेदीकरण का। नेक्स्ट है, जातिवाद से हमारा आशय है। तो जातिवाद से हमारा आशय क्या है कि अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के निम्न 3 आधार क्या हैं? तो इसके 3 आधार हैं वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति। नेक्स्ट है, एक सामाजिक स्तरीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। आंसर होगा विभेदीकरण श्रेणीकरण। समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। आंसर है परिस्थिति के व्यवहारिक संगठक से। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज शासित है विधि शासन द्वारा। नेक्स्ट है, धर्म तथा जादू के कुछ स्वरूपों की परिभाषाएं नीचे दी हुई। अच्छा, इसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, उसमें से कौन सी 1 या 2 या 3 कौन सी उसमें सेट होंगी आंसर में? तो इसमें है 2 और 4 सेट होंगी, तो हम इन्हीं को देख लेते हैं। नंबर 2 और 4 को प्राणवादी भौतिक तथा प्राकृतिक बदले के अस्तित्व में विश्वास है जो कि पदार्थ में विद्यमान रहता है। और चौथी है, जादुई प्रक्रियाएं तार्किक विचारों का निष्कर्ष है तथा उनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा? तो ये कहा है फ्रेजर ने। नेक्स्ट है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसने माना विश्वास को एक प्रमुख कारक के रूप में स्पष्ट किया? तो ये है हट्टन ने। माना का सिद्धांत जो है आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत, आदिम संस्कृति या फिर माना का सिद्धांत जो है वो हट्टन ने दिया 1861 में। उन्होंने विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले विवाह, खान पान संबंधी निषेधों को समझने के लिए माना का सहारा लिया। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है मेरे पतियों से मिलिए। तो यह है बहुपतित्व प्रथा। विवाह क्यों करें तथा एक पक्के संबंध को बर्बाद क्यों करें? यह है सहमति जन्य संघ। नेक्स्ट है, इसमें यह मेरी पहली पत्नी थी, सावित्री मेरी तृतीय पत्नी है। तो क्रमिक एक पत्नी प्रथा। नेक्स्ट है, इसमें ही
मेरा एक तथा केवल एक पति है। तो ये है एक पतित्व प्रथा। भाई एक पति है उसका तो एक पति। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन नंबर। इसमें भी सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं करना, सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया हुआ है, सही आंसर देख लेते हैं। मैक्स मूलर का है प्रकृति देववाद, टायलर का है जीववाद, इमाइल दुर्खिम का टोटमवाद और अगस्त कॉम्ट की है जड़ पूजा। अगस्त कॉम्ट ध्यान रखना, जड़ पूजा। नेक्स्ट है जनजातियों में धर्म के, और बाकी तो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये पहली बार आया इसमें। जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप को जिसका काल तथा देश अत्यंत पृथक्करण किया गया है उसे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टोटमवाद। नेक्स्ट है धर्मों में से कौन, निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? तो बौद्ध जो धर्म है वो ईश्वराभिमुखी नहीं है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद है। तो साम्यवाद क्या है? क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक, क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक पूंजीवादी तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बीच सारभूत अंतर की सर्वोत्तम पहचान है? तो आंसर होगा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। नेक्स्ट है युक्तिमूलक वैध सत्ता से संबंधित कथन इनमें से कौन सही है? तो आंसर होगा यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित है। नेक्स्ट है प्रत्येक स्थान पर समाज आर्थिक उत्पादन के क्रम में उपलब्ध मानव संसाधनों को जिन आधारों पर बांटते हैं वह हैं। तो ये कौन से हैं? 1 2 3 4 आयु, लिंग, शारीरिक योग्यताएं, औपचारिक योग्यताएं। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कथन और कारण। परिवार एक प्राथमिक सामाजिक इकाई है। परिवार एक प्राथमिक सामाजिक इकाई है, बिल्कुल सही है। परिवार अपने सदस्यों का संरक्षण करता है, उन्हें आर्थिक समर्थन भी प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी, बिल्कुल दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। नेक्स्ट है C.H. कुले के अनुसार प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया जो अभिलक्षित करती है कि घनिष्ठ आमने सामने के संबंध सामाजिक संगठन कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू कुले सामाजिक संगठन बुक थी इनकी इसको लेके, और वो 1909 में प्रकाशित हुई थी। प्राथमिक समूह की अवधारणा उसी में कुले ने दी थी। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा। जैविकीय पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को कहा जाता है उपस्थानिक। नेक्स्ट है वेस्टरमार्क, अच्छा ये बुक्स मिलाई हुई है, मिलान करना है। वेस्टरमार्क हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बिलफ्रैट द मदर्स, लॉवी प्रिमिटिव सोसाइटी, L.H. मॉर्गन एंशिएंट सोसाइटी। नेक्स्ट है जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे कहा जाता है। आंसर है प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है? वधू शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है। नेक्स्ट है सोरोरेट की निम्नलिखित परिभाषा में से कौन सही है? तो सोरोरेट मृत पत्नी की भागिनी से विवाह करने की एक प्रथा। भागिनी मतलब बहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक समरक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा पति पत्नी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र न तो एक वैवाहिक स्वजन है और न ही एक समरक्त स्वजन ही। नेक्स्ट है किस जाति में पिता की संपत्ति सभी पुत्रों
को विरासत में बराबर में नहीं मिलती। तो इसका आंसर होगा नडार। नेक्स्ट है नाडार। नेक्स्ट है संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है। यह तथ्य महत्ता रखता है समितियों के आकार निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है आवास का वह नियम जिससे एक विवाहित युगल वर की माता के भाई के साथ रहने के लिए कहा जाता है या फिर चला जाता है, तो उसको क्या कहता है? मातुल्य स्थानिक। नेक्स्ट है कथन और कारण। सम्राट वर्ग का उदय एक औपचारिक संगठन के रूप में हुआ। तो ये क्या है? गलत है। दूसरा क्या कहता है? औपचारिक संगठनों में प्रतिभाशाली नेताओं की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत के पितृवंशीय हिंदू परिवारों में परिहास संबंध के प्रतिरूप शामिल है? कौन उत्तरी भारत के पितृवंशीय हिंदू परिवारों में परिहास संबंध प्रतिरूप में शामिल है? तो किससे कर सकते हैं? व्यक्ति तथा उसकी भाभी के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपने समूह की संस्कृति को स्वीकार करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को कहा जाता है अहम केंद्रवाद। नेक्स्ट है कुछ समुदायों में माता तथा उसकी भगिनी के लिए समान शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो ये कहाँ पर प्रचलित है? तो ये है साली विवाह में। किसका परिचायक है? तो साली विवाह में। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक विशिष्ट संस्कृति का समूह के सांस्कृतिक लक्षण दूसरी संस्कृति में फैल जाते हैं, तो इसे कहा जाता है विसरण। नेक्स्ट है कथन कारण। एक नया सा क्वेश्चन है बिल्कुल। मोस्तारी संस्कृतियों का अनुशीलन में निएंडरथल मानव द्वारा किया गया, तो इसे क्या कहेंगे? ये सही है। फिर है निएंडरथल मानव पशुचारक थे, तो ये जो कारण है ये गलत है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट है मिलान करना है। सर्व मिस्त्री क्या है? इलियट स्मिथ। सांस्कृतिक ऐतिहासिक एफ ग्रेबर। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक AR रेडक्लिफ ब्राउन। उद्विकासीय LL मॉर्गन। नेक्स्ट है एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह कहलाता है। एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह कहलाता है, तो देवर अधिकार विवाह इसको कहेंगे, अथवा लेवीरेट विवाह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम घटित होता है? तो आंसर होगा विसरण, पर संस्कृति ग्रहण तथा सात्मीकरण। नेक्स्ट है मैंने तो हस्त और कुल्हाड़ियों से इसको रिवाइंड करके रखा है, तो ये है सोलूट्रियन। ये पूरा क्वेश्चन है संस्कृति की निम्नलिखित अवस्थाओं में टैंगनिका के ओल्ड वई के बर्टिया औजार जो प्लास्टिनोसीन युग की हस्त कुल्हाड़ियों से भिन्न है, किस अवस्था से संबंधित है? तो हस्त कुल्हाड़ियाँ जो है वो सोलूट्रियन से संबंधित है। नेक्स्ट है उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने समूहों का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह श्रेणियों में किया, तो आंसर है समनर। कथन व कारण। नेक्स्ट में संस्कृति समय के साथ बदलती है किंतु रुक कर तथा अपेक्षाकृत मंद गति से। बिल्कुल सही। संपूर्ण संस्कृति का अपेक्षाकृत कुछ अंग सदा अभिलक्षणित रूप से बदल जाता है जो कि सामाजिक संघर्ष का उत्पादक है, तो ये पूरा का पूरा कथन सही है।
अब कारण चलते हैं। एक समाज में आदर्श के रूप में सोचने तथा करने के ढंग प्रचलित हैं। वे प्रत्यक्ष व्यवहार के उनसे विचलन हो जाने के कारण बहुत बाद प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। तो ये कथन जो है वो कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। जब निर्जातीय समूह में अपना सांस्कृतिक अस्तित्व तथा अंतर कायम रहता है किंतु वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे सम्मिश्रण कहेंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव को किस प्रत्यय द्वारा व्यक्त किया? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा प्रसंस्कृतिकरण द्वारा, परसंस्कृति ग्रहण के द्वारा। भाई अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे के पारस्परिक प्रभाव को किस प्रकार या किस प्रत्यय द्वारा व्यक्त किया गया? तो ये परसंस्कृति ग्रहण के द्वारा प्रकट किया गया। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है तो आंसर होगा व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्शों से रंजित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह परिभाषा दी कि समाज संबंधों का जाल है? तो ये मैकाइवर एवं पेज ने दी। नेक्स्ट है, दुर्खिम ने समाज के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में किया? तो आंसर होगा यांत्रिक और सावयवी। नेक्स्ट है, व्यक्ति तथा संस्कृति के बीच संबंध ऐसा है जिसमें बी ऑप्शन इसका संस्कृति की पूर्ण समष्टि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स बना कर रखी है। समय 1 दिया है, समय 2 दिया है, फिर समूह ए और समूह बी में डिवाइड किया है। समूह ए में है A1 और समूह बी में है B1। ये समय 1 है और समय 2 में है A2 और B2। तो इनसे इन्होंने पूछा है कि यदि दोनों को यथाधिकता नियत किया जाए तो कोई प्रयोगात्मक विवरण 0 को A1 तथा A2 के बीच संविष्ट किया जाता है तो B समूह को कहा जाएगा। तो B समूह को कहा जाएगा। ये क्वेश्चन देखे बिना एकदम से हल नहीं होगा ऐसे सुनने से। तो B को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा प्रयोगात्मक। कि उन्होंने अभी समझ आ जाएगा कि अब हमने A1 और A2 AB और A2 के बीच में हमने 0 रख के देखा तो क्या हुआ? ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि हमने देखा। नेक्स्ट है, लास्ट पेज है इस क्विज़ का। निम्नलिखित क्विज़ नहीं, इस पेपर सेट का निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक उपयुक्त नहीं है? तो आंसर है इसका बी समुच्चय किसी का होने की संभावना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है गोत्र जनजाति में वंशागति के नियमों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भीड़ का उपयुक्त दृष्टांत है? निम्नलिखित में से कौन एक भीड़ का दृष्टांत है? तो आंसर होगा किसी घर में आग लगने पर लोगों का एकीकृत होना। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह का सार उसके किसके क्या संबंधों की आकस्मिकता है। नेक्स्ट है, भारत में बहुत लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन का प्रतिरूप प्रगतिशील नहीं है। उनका विचार है कि अंग्रेज एक विवेकपूर्ण तथा प्रगतिशील जीवन बिताते हैं, अतः उन्हें अंग्रेजी जीवन शैली की बराबरी की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये क्या होगा? इसमें उपयुक्त अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह है? तो इसमें अंग्रेज जो है वो संदर्भ समूह के रूप में है। नेक्स्ट है, वह समूह जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार को ढालने के लिए मानक के रूप में अंगीकार करता है तो वो क्या कहलाता है? तो ये संदर्भ समूह कहलाएगा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर ए प्रोफेसर बी की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का अनुपालन अच्छी तरह करता है। तो ए और बी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें
ये कथन सही होगा कि प्रोफेसर ए की प्रतिष्ठा प्रोफेसर बी की अपेक्षा अधिक है। जब पहले ही दे दिया कि प्रोफेसर ए प्रोफेसर बी की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हैं, तो जो अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेगा उसे ही ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। अब इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है। व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में। उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में। ये था 120 क्वेश्चन, लास्ट हुआ इसका। अब सारी बातें तो मैंने पहले ही कह दी थी, खैर अब क्या कहूँगी, तो बस यही कहूँगी कि जो भी सब्सक्राइब करना चाहे वो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, थैंक यू। अगर कुछ कहीं पे मिस्टेक हुई होगी तो उसको देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शॉर्ट आउट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड नाइट।